इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ एडवांस्ड बायोइन्फॉर्मेटिक्स कोर्स। हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं और एडवांस्ड बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम क्या करेंगे। आपका एक कोर्स था इंट्रोडक्शन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें आपने बेसिक कंसेप्ट्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रेलिवेंट पढ़े थे। अब ये कोर्स उन बेसिक कंसेप्ट्स को यूज करते हुए फर्दर बायोइन्फॉर्मेटिक्स की एप्लीकेशन और न्यू कंसेप्ट्स को एक्सप्लोर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो आपने बेसिक चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं वो हैं इंट्रोडक्शन टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी and their concepts, and some concepts related to databases which are from computer science field. Similarly, pairwise sequence alignment, multiple sequence alignment, searching, and so on. Similarly, there were some tools for similarity search and sequence alignment and multiple sequence alignment. अब ये कोर्स क्या है? इस कोर्स में हम क्या चीज़ें देखेंगे? इसके लिए मैंने इस कोर्स को 6 डिफरेंट यूनिट्स में डिफाइन किया है। फर्स्ट यूनिट क्या है? फर्स्ट यूनिट के अंदर हम ये देखेंगे व्हाट इज फाइलोजेनी एंड व्हाट आर डिफरेंट फाइलोजेनेटिक एल्गोरिथम्स। अब ये क्या चीज़ें हैं? इसका सिंपल सा आंसर एट द मोमेंट ये है कि इट विल डिस्क्राइब रेसेस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल कि ह्यूमन पहले क्या था विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजिकल कंसेप्ट्स ऑफ कोर्स, कि वो किस स्पीशीज से ताल्लुक है उसका, और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या चेंजेस आई हैं। सिमिलरली, व्हाट आर माइक्रोएरे डाटा एनालिसिस? इट इज अगेन अ हाई थॉरोपुट एक्सपेरिमेंट, जहां पर हम काफी सारे जीन्स पर एक साथ ही एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, प्रोटीन्स कैसे बनती हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, उनको डिफरेंट कंप्यूटर ग्राफिक्स की टेक्निक को यूज करते हुए कैसे मॉडल करते हैं। फाइनली, हिडन मार्कअप मॉडल्स एंड देयर यूजेबिलिटी इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अब हिडन मार्कअप मॉडल्स क्या हैं, उनको कैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज किया जा सकता है। Second unit, it is related to human diseases, their sources, and how we discovered drugs to counter those diseases. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ज़्यादा फोकस जो हमारा होगा कि ड्रग डिस्कवरी की क्या स्ट्रेटजीज हैं, क्या चैनल्स हैं और क्या स्टेप्स हैं, और फिर कैसे हम एक कंप्यूटर एडेड ड्रग डिस्कवरी का डिज़ाइन करते हैं। थर्ड यूनिट वुड बी रोल ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, सच एज फोरेंसिक लैब में एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स की एप्लीकेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं। रोल ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर, के ज़राअत से रेलिवेंट, क्रॉप्स से रेलिवेंट हमारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स कैसे यूज होगा। और इसी तरह मेडिकल इमेजिंग, मेडिकल इमेजिंग से मुराद अगेन हमारे पास चेस्ट एक्सरे हैं, अल्ट्रासाउंड है, डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, सीटी स्कैन्स हैं, उन वहाँ से क्या हम कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फिर उसे एनालाइज कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं कुछ यूजिंग डिफरेंट बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंसेप्ट्स। फोर्थ सेक्शन इज अबाउट कंप्यूटेशनल मॉडल ऑफ डिफरेंट ह्यूमन ऑर्गन्स सच एज ब्रेन। कैसे हम अगर हम चाहते हैं कि हम एक कंप्यूटेशनल मॉडल बनाएं किसी एक ऑर्गन का, तो उसके क्या स्टेप्स होंगे, क्या चीज़ हमें पढ़नी पड़ेगी, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, क्या फंक्शन होगा, और क्या कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करेंगे टू बिल्ड अ कंप्लीट कंप्यूटेशनल मॉडल। इसी तरह इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स इन बायोफार्मास्यूटिकल रिसर्च। सेकेंड चीज़ इसमें हम ये देखेंगे कि हम कैसे स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट्स को, जिसमें मैंने जैसे पहले बोला था कि हमें ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा चाहिए होगा, इनको यूज़ करते हुए बायो से रेलिवेंट प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। ये क्या चीज़ है? जैसे बायोलॉजिकल डाटा बढ़ा, हमें समझ आती है कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स का डाटा बढ़ता है, जो किसी फॉर्मेट में होगा, जो ज़्यादातर टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स पे होता है। अब उस टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स को कैसे हम यूज़ करेंगे फॉर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन। अब ये वाली जो टेक्निक्स हैं, ये बेसिकली हम हेल्प लेंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो एक रेलिवेंट फील्ड है, जो स्टैंड अलोन फील्ड है, जो अपना एग्जिस्ट करता है। इसकी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम बायोलॉजी से रेलिवेंट डाटा पे अप्लाई करेंगे और फिर ट्राई करेंगे यूजफुल पैटर्न्स और इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की। इसी तरह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर बायोलॉजिकल डाटा, कौन से ऐसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, और क्या हम अपना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं फॉर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। फाइनल यूनिट जो हमारा होगा वो ये होगा कि अगर हम अपना एक डाटा बैंक जनरेट करना चाहें जिसके अंदर हमारे पास सीक्वेंसेस हों और अदर स्टफ हो रिलेटेड टू बायोलॉजिकल डाटा, तो कैसे हम अपना एक डाटा बैंक बनाएंगे जो डिफरेंट होगा फ्रॉम अदर डाटा बैंक्स अक्रॉस द ग्लोब। इसी तरह क्या हम एक नेशनल लेवल पे
या क्या वो पैरामीटर्स होंगे जिनकी मदद से हम अपना एक सर्च इंजन बना सकते हैं। सर्च इंजन से मुराद क्या है? जो स्पेसिफिक हो फॉर बायोलॉजिकल डाटा, जिसमें हम बायोलॉजिकल डाटा को सर्च आउट कर सकें। जब हम क्यूरी दें तो वो भी बायोलॉजी से रेलिवेंट हो, जो आउटपुट आए वो भी बायोलॉजी से रेलिवेंट हो। और फाइनली सिमेंटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाटा, ये हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बायोलॉजिकल डाटा की सिमेंटिक इंटरप्रिटेशन या एक्सप्लेनेशन के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, बायो ऑन्टोलॉजीज अवेलेबल हैं, हम उनको देखेंगे कि कौन सी ऑन्टोलॉजीज अवेलेबल हैं, कैसे हम एक नई ऑन्टोलॉजी बनाते हैं, कैसे प्रीवियस ऑन्टोलॉजीज को यूज़ करते हैं, और कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो ऑन्टोलॉजीज को यूज़ करते हैं, और फिर हम एक प्रॉपर सिमेंटिक बेस्ड सर्च इंजन डेवलप कर सकें।